पार्ट वन में हम लोग जाने थे कि व्हाट इज डायलेक्टिकल मेथड या डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। हमने उसको एक्सप्लेन किया था। वो आपके 5 नंबर पे अगर एग्जामिनेशन में देता है तो 12th क्लास में भी मैंने उसको हिंदी में भी एक्सप्लेन किया और इंग्लिश में भी किया। वो बीए के लिए भी कारआमद है। अगर काली नजर इस्लाम यूनिवर्सिटी से उसका ताल्लुक है तो वो बीए के 4th सेमेस्टर में भी और इसके अलावा 2nd सेमेस्टर में भी डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है। अब हम लोग यहाँ पे डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ये है क्या, कैसे इसका ताल्लुक है, क्या है इसमें ये बातें। तो यहाँ पे हमने उस किताब से मुताला किया। अब आप दूसरी किताबों से आपको उसके बारे में और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के बारे में मार्क्स क्या सोचते हैं। तो मेरा वीडियो का पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके देखना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो बात समझ नहीं आएगी। तो मार्क्स क्या कहते हैं? मार्क्स आर्ग्यू दैट, मार्क्स इस बात को बहस के एतबार से कहते हैं दैट के हेगल्स डायलेक्टिकल मेथड वाज आइडियलिस्टिक। हेगल का जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म था यानी डायलेक्टिकल थॉट जो था, डायलेक्टिकल मेथड जो था, मटेरियलिज्म सॉरी मैं बोल दिया, तो डायलेक्टिकल जो थॉट था उनका मेथड जो था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। किससे? मार्क्स से। मार्क्स बिल्कुल उससे अलग सोचते थे। तो कह दिए वो कि मेरा जो डायलेक्टिकल मेथड है बिल्कुल अलग है। किससे? तो आइडियलिस्टिक थिंकर से। कौन आइडियलिस्टिक थिंकर? जिनका नाम था हेगल। वो सोचते थे पहले सोच आया फिर मैटर आया, लेकिन ये कहते थे पहले मैटर आया फिर थॉट आया। कहता है कि वेयर इज हिज ओन वाज मटेरियलिस्ट इन द क्रिटिक ऑफ द हेगल्स फिलॉसफी ऑफ राइट। तो कहते हैं कि वेयर एज, जहां पे हिज ओन वाज, हिज ओन उनका अपना जो वाज मटेरियलिस्ट, जो उनका मटेरियलिस्ट थॉट था जो उनका वो मुख्तलिफ था इन द क्रिटिक्स। और क्या चीज में मुख्तलिफ था? मेरी तनकीद में, मैं जो उन पर तनकीद किया हूं ऑफ हेगल्स फिलॉसफी ऑफ राइट, जो उनकी थॉट पर मैंने जो तनकीद किया है वो बिल्कुल मुख्तलिफ था मेरे सोच से। मार्क्स आगे कहते हैं, मार्क्स आर्ग्यूड दैट, मार्क्स कहते हैं हेगल हैड फेल्ड, हेगल नाकाम हो गए थे क्या चीज करने में? टू आइडेंटिफाई, पहचान करने में एसेंशियल कंट्राडिक्शंस, खास खास जो लड़ाइयां होती हैं, खास खास जो तब्दीलियां होती हैं, क्यों होती हैं, इन कंट्राडिक्शन के, इस इख्तलाफ के क्या वजूहात हैं, इसको जाहिर करने में कहीं ना कहीं हेगल नाकाम थे। ये मार्क्स कहते हैं। मार्क्स कहते हैं कि सोच आता तो हिस्ट्री नहीं बदलती, बल्कि चीज़ें पैदा हुई तो सोच आया और सोच आए तो आपस में इख्तलाफ और लड़ाइयाँ शुरू हुई। मैंने पहले भी कहा कि जब जंगलों में लोग रहते थे तो मिलकर रहते थे, वक्त आया कि कंट्रडिक्शन पैदा हुई। क्यों हुई? तो वजूहात ये थे कि आपस में चीज़ों की वजह कर सोच पैदा हुआ और लड़ाइयाँ हो गई। तो मार्क्स कहते हैं कि किसी हाल से वो नाकाम थे। कौन नाकाम थे? तो हेगल नाकाम थे आइडेंटिफाई करने में एसेंशियल कंट्रडिक्शन, खास खास जो कंट्रडिक्शन है, कंट्रडिक्शन बिटवीन एलिमेंट्स, चीज़ों के दरमियान में जो इख्तलाफ हैं, खासकर चीज़ों के दरमियान में जो इख्तलाफ हैं, दैट डिड नॉट नीड ईच अदर एंड कुड नॉट मेडिटेट। चीज़ें भी ऐसी हैं, होती हैं जो एक साथ दोनों नहीं रह सकती, दोनों में कंट्राडिक्शन होता है, दोनों एक साथ नहीं मिल पाएंगे। ये मार्क्स का सोच है कि दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं, कैसे इनका वजूद हो सकता है जब तक कि इन दोनों के दरमियान में कंट्राडिक्शन ना हो। कंट्राडिक्शन अगर है तो वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ये मार्क्स का थॉट था। ही रिवर्स्ड, रिवर्स के माने होता है घुमाना और उसे बदलना, बदलना नहीं, उनमें और भी तब्दीलियां पैदा करना। हेगल्स व्यू दैट द कॉन्फ्लिक्ट इज इन द रियलम ऑफ आइडियाज,
एंड द मटेरियल फोर्सेस आर ओनली रिफ्लेक्शंस। कहा मार्क्स ने बहुत बड़ी बात कहा कि ही रिवर्स्ड हेगल्स व्यू, उन्होंने हेगल्स के व्यू पर अपना तवज्जो देते हुए कहा कि दैट के कॉन्फ्लिक्ट इज एन इन द रियलम ऑफ आइडियाज। मुख्तलिफ इख्तलाफ जो होते हैं वो सोच की वजह कर होते हैं। इख्तलाफ जब भी होता है सोच की वजह कर होता है। फिर कहा उन्होंने एंड द मटेरियल फोर्सेस, और मादी ताकतें जो होती हैं चीज़ों की ताकतें, हमने मटेरियल फोर्सेस के बारे में बातें की थी। ये मटेरियल फोर्स ही है मेरा कुर्सी टेबल, ये मटेरियल फोर्स है मेरा, हम इसको बनाते हैं, ये हमारा मटेरियल वर्ल्ड है जिस पे हम जुड़े हुए हैं। तो मटेरियल जो फोर्सेस हैं आर ओनली रिफ्लेक्शन, और इसका वजह क्या होता है, मटेरियल फोर्सेस रिफ्लेक्ट होते हैं, निकल कर आते हैं। हमारी थॉट में आई कि ये घर हम ले लेंगे, अब इसके लिए हम अपनी जद्दोजहद लगा देते हैं, सोच लगा देते हैं, तो सोच क्या है, रियलिटी है। और हमारा जो मटेरियल फोर्सेस जो हम उसको हासिल करने में या उसको ले लेने में लगाते हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, तो ये रिफ्लेक्शन है। तो बताते हैं मार्क्स आगे कह देते हैं कि जो भी चीज़ें तब्दील होती हैं वो थॉट की वजह कर होती हैं, और थॉट तब्दील होता है तो वो मार्क्स के मुताबिक मटेरियल की वजह कर होती है। द क्लास अकॉर्डिंग टू मार्क्स के मुताबिक जो तबके होते हैं, टू मार्क्स इज वन ऑफ द मटेरियल फोर्सेस। ये किस लिए पैदा होते हैं, तो मटेरियल फोर्सेस की वजह कर। क्या फ़र्क होता है हम में और कोई और लड़के में, तो फ़र्क यही होता है कि उसके पास बहुत जायदाद है, मेरे पास नहीं है, उसके पास घर है, मेरे पास नहीं है। तो यही तो है मटेरियल फोर्स, कि मटेरियल फोर्स की वजह कर ही तबके बढ़ते हैं। मार्क्स ने इस बात को जोर देते हुए कहा। फिर कहा वन ऑफ द फोर्सेस एंड आइडियाज आर ओनली प्रोडक्ट, और आइडिया क्या है, उसका एक प्रोडक्ट है, किसका, मटेरियल फोर्स का। मटेरियल फोर्स की वजह कर हमारे दिमाग में आइडिया पैदा होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा, प्रोडक्ट कहा। ये प्रोडक्ट कैसे पैदा हो रहा, तो हमारे दरमियान मटेरियल की वजह कर। हमारे पास अगर महंगा मोबाइल है तो कोई के अंदर में भी थॉट आ गया, हम भी महंगा मोबाइल लें, हम भी वो चीज़ लें। तो मटेरियल फोर्स की वजह कर ही थॉट पैदा हुआ। मार्क्स भी ये कहते हैं कि मटेरियल फोर्स की वजह कर ही आइडिया पैदा होते हैं। आर ओनली प्रोडक्ट ऑफ मटेरियल इन्वायरमेंट, और ये क्या है, तो मटेरियल प्रोडक्ट हैं जो हमारा आइडिया है। फिर इस लाइन को हम लोग देखते हैं, द क्लास अकॉर्डिंग टू मार्क्स इज वन ऑफ द मटेरियल फोर्सेस। क्लास हमारे मटेरियल फोर्स का एक नतीजा है। एंड आइडिया आर ओनली प्रोडक्ट्स, और आइडिया एक प्रोडक्ट्स है ऑफ मटेरियल इन्वायरमेंट, हमारे इर्द गिर्द में पाए जाने वाली मादी चीज़ों का एक नतीजा है, जिसको हम लोग आइडिया कहते हैं। इन विच, जिसमें मेन एग्जिस्ट, इंसान रहते हैं, उस इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद मादी शय की वजह कर ही हमारे जहन में लड़ाइयाँ और हमारे इख्तलाफ और हमारे अंदर जो है सोच पैदा होता है। कोई बादशाह क्यों लड़ने लगा किसी से, तो मटेरियल वर्ल्ड की वजह कर, मटेरियल चीज़ों की वजह कर। ये मार्क्स कहते हैं। इसको हम यहाँ तक रखते हैं, इसके बाद फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में और भी बातें करेंगे इंशाअल्लाह।